सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बता रहा है कि आज का दिन अब तक का सबसे बुरा दिन रहा। तो जब भी हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है किस दिन, तो हम बोलते हैं ना कि आज का दिन तो सबसे बुरा दिन रहा। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, टुडे हैज़ बीन द वर्स्ट डे एवर। एवर का यूज़ ज़रूर करना है लास्ट में। टुडे हैज़ बीन द वर्स्ट डे एवर, यानी आज का दिन अब तक का सबसे बुरा दिन रहा। टुडे हैज़ बीन द वर्स्ट डे एवर। आज सब कुछ गलत हुआ, यानी हर चीज़ मेरे साथ आज गलत हुई। बता रहा है कि टुडे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। टुडे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, यानी आज सब कुछ गलत हुआ। टुडे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। मेरा अलार्म नहीं बजा। तो शुरुआत बता रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई। माई अलार्म डिडेंट गो ऑफ। तो अलार्म बजने के लिए हम गो फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलार्म नहीं बजा। नहीं बजा पास्ट की बात है तो डिडेंट का यूज़ होगा। माई अलार्म डिडेंट गो ऑफ, मेरा अलार्म नहीं बजा। माई अलार्म डिडेंट गो ऑफ, इसलिए मैं ज़्यादा सो गया और काम के लिए लेट हो गया था। बता रहा है कि जब अलार्म नहीं बजा तो मैं ज़्यादा सो गया और काम के लिए लेट हो गया। सो आई ओवर स्लेप्ट एंड वॉज लेट फॉर वर्क। आई ओवर स्लेप्ट, इसलिए मैं ज़्यादा सो गया। एंड वॉज लेट फॉर वर्क, और काम के लिए लेट हो गया था। फिर मैंने अपनी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। तो जैसे ये जल्दी जल्दी में कॉफ़ी लेके जा रहा था पीता हुआ जल्दी में काम पे, तो बता रहा है कि एंड देन आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई शर्ट। एंड देन आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई शर्ट, और फिर मैंने अपनी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। एंड देन आई स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन माई शर्ट, और पूरे दिन निशान वाले कपड़े ही पहनने पड़े। कह रहा था कि इतना टाइम था नहीं कि कपड़े बदल लूँ, तो निशान वाले कपड़ों के साथ ही वहाँ चला गया। तो इस इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, एंड हैड टू वेयर आई स्टैंड आउटफिट ऑल डे। आउटफिट का मतलब है कपड़ों से, पोशाक से जो हमने पहन रखे उन्हें। स्टैंड मतलब निशान वाले, जो निशान पड़ गया कॉफ़ी गिरने से। एंड हैड टू वेयर आई स्टैंड आउटफिट ऑल डे, और पूरे दिन निशान वाले ही कपड़े पहनने पड़े। एंड हैड टू वेयर आई स्टैंड आउटफिट ऑल डे। जब आखिरकार मैं काम पर पहुंचा, बता रहा है कि व्हेन आई फाइनली अराइव्ड एट वर्क। When I finally arrived at work, जब मैं आखिर में काम पर पहुंचा, आखिरकार काम पर पहुंचा। When I finally arrived at work, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना लैपटॉप घर पर भूल गया। तो बता रहा है कि जैसे मैं काम पर पहुंचा आखिरकार, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना लैपटॉप घर पर भूल गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई रियलाइज्ड आई हैड फॉरगॉटन माई लैपटॉप एट होम। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, आई हैड फॉरगॉटन माई लैपटॉप एट होम, कि मैं अपना लैपटॉप घर पर भूल चुका हूँ। मुझे अपने साथियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। आई फेल्ट एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग्स। कलीग्स मतलब जो काम पर साथ में जो काम करते हैं, जो साथी होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। आई फेल्ट एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग्स, मुझे अपने साथियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। और फिर मीटिंग के दौरान, बता रहा है कि एंड देन ड्यूरिंग अ मीटिंग। एंड देन ड्यूरिंग अ मीटिंग, और फिर एक मीटिंग के दौरान। एंड देन ड्यूरिंग अ मीटिंग, मैंने गलती से बॉस को टोक दिया। यानी बॉस कुछ बता रहे थे मीटिंग में, मैंने उन्हें टोक दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई एक्सीडेंटली इंटरप्टेड माई बॉस। आई एक्सीडेंटली इंटरप्टेड माई बॉस, मैंने गलती से बॉस को टोक दिया। तो आगे बता रहा है कि एंड देन ड्यूरिंग अ मीटिंग, और फिर मीटिंग के दौरान आई एक्सीडेंटली इंटरप्टेड माई बॉस, मैंने गलती से बॉस को टोक दिया। ही कॉल्ड मी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे इसने बॉस को टोका तो बॉस ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की, इसे क्रिटिसाइज किया। तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, कॉल समवन आउट। तो यहाँ पर बता रहा है कि ही कॉल्ड मी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी इसने सबके सामने सुनाना शुरू कर दिया, मुझे उल्टा सीधा कहने लगा, यानी क्रिटिसाइज करने लगा मुझे। ही कॉल्ड मी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। घर आते समय मेरी कार का टायर पंचर हो गया। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। सबसे पहले तो घर आते समय, तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ऑन माई वे होम। ऑन माई वे होम का मतलब है कि मैं रास्ते पे था घर के, यानी घर आ रहा था, रास्ते पर था। ऑन माई वे होम यानी घर आते समय। माई कार गोट अ फ्लैट टायर, मेरी कार में पंचर हो गया। ऑन माई वे होम माई कार गोट अ फ्लैट टायर, घर आते समय मेरी कार का जो टायर था वो पंचर हो गया। और फिर घर आते समय ट्रैफिक में फंस गया। हम इस तरीके से बता सकते हैं, देन आई गोट स्टक इन ट्रैफिक ऑन माई वे होम।
तो ये दूसरा सेंटेंस से बिल्कुल मिला हुआ है ये। तो यहाँ पर भी हम घर आते समय ऑन माई वे होम का यूज़ करेंगे। देन आई गोट स्टक इन ट्रैफिक ऑन माई वे होम, और फिर घर आते समय मैं ट्रैफिक में फंस गया। एंड एंडेड अप बीइंग लेट फॉर डिनर प्लान्स विद फ्रेंड्स, तो बता रहा है कि फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान था, उसके लिए अंत में जाके मैं लेट हो गया, क्योंकि जब टायर भी पंचर हो गया फिर ट्रैफिक में फंस गया। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट? एंड एंडेड अप बीइंग लेट फॉर डिनर प्लान्स विद फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के साथ डिनर प्लान था उसके लिए मैं लेट हो गया। आगे बता रहा है कि दिन भर, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर जो गलत हो सकता था, गलत होता दिख रहा था। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग सीम्ड टू गो रॉन्ग, बता रहा है कि पूरा दिन ऐसा खा था कि जो गलत हो सकता था वो गलत होता दिख रहा था। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग सीम्ड टू गो रॉन्ग, कहने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बुरा दिन था। तो इस तरीके से इसने पूरा अपना दिन बताया कि क्या क्या इसके साथ हुआ। तो कह रहा है कि कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना बुरा दिन था। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से इट वॉज अ वेरी बैड डे, नीडलेस टू से इट वॉज अ वेरी बैड डे, यानी बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरा दिन था। नीडलेस टू से इट वॉज अ वेरी बैड डे। इस सब की शुरुआत हुई थी अलार्म ना बजने से, बता रहा है कि इस सब की जो शुरुआत हुई ना वो सिर्फ एक ही वजह थी कि सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा, उसकी वजह से मैं काम के लिए लेट हो गया, फिर सब कुछ गलत होता चला गया। तो बता रहा है कि इस सब की शुरुआत हुई थी अलार्म ना बजने से। It all started off with my alarm not going off. It all started off with my alarm not going off. इस सब की शुरुआत हुई थी अलार्म ना बजने से। ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। आगे बता रहा है कि none of this would have happened. तो जब भी कुछ हो जाता है हम कहते हैं कि ऐसा ना हुआ तो वैसा हो जाता, ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसके लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ वाले पार्ट में, देखो कंडीशनल सेंटेंस तो इफ़ का ज़रूर यूज़ होगा, इफ़ वाले पार्ट में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज़, यानी कि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और इसके जो सेकंड पार्ट होता है, कंडीशनल के दो पार्ट होते हैं, उसमें हम वुड हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले बता रहा है कि नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, तो यहाँ पर वुड हैव का यूज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, यानी हो चुका है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इफ़ माई अलार्म हैड गोन ऑफ, अगर मेरा अलार्म बज गया होता। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये अलार्म ना बजने की वजह से हुआ। तो कह रहा है कि नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता इफ़ माई अलार्म हैड गोन ऑफ, अगर मेरा अलार्म बज जाता। तो यहाँ ध्यान दो, हैड गोन ऑफ, हैड गोन, तो ये है पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये कंडीशनल में यूज़ हो रहा है, कौन से? थर्ड कंडीशनल में। इफ़ माई अलार्म हैड गोन ऑफ, अगर मेरा अलार्म बज जाता, नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।